टैली प्राइम के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लेज़र बनाना। तो जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमें ये होता है कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर आएगा और क्यों आएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से लेजर्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अल्टर ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लेजर्स, तो यहाँ पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जो भी लेजर्स हमारे पास बने होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमें यहाँ पे दो लेजर शो कर रहा है, एक तो कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे दो लेजर हमारे पहले से बने हुए आते हैं, एक तो कैश होता है और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें और नए लेजर बनाने हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करके यहाँ से नए लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे अगेन हमें लेजर वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करना है, तो यहाँ से भी हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेजर हम बनाने वाले हैं यहाँ पे SBI। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप हमें शो कर रहा है। अब जब भी हम लेजर बनाते हैं तो मेन हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि ये लेजर कौन से ग्रुप में आएगा। तो जब हमने यहाँ पे टाइप किया SBI तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि SBI एक बैंक अकाउंट है। पर जब हम टैली सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं SBI या टैली सॉफ्टवेयर में हम लेजर बनाते हैं SBI, तो टैली सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता है कि ये SBI क्या है। तो जब भी हम SBI का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर से उसको सेलेक्ट करके बताना होगा कि ये SBI एक बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में बैंक अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन यहाँ पे शो कर दिए कि आपका इस SBI बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, IFS कोड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ब्रांच यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करके हमें बताना होता है कि इस लेजर का प्रकार क्या है, ये लेजर किस टाइप का है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए हमें एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आना है और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेंगे। दूसरा लेजर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ICICI। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं अंडर। तो इसको भी हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ICICI भी हमारा एक बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। हम यहाँ पे Ctrl+A की भी प्रेस कर सकते हैं इस लेजर को सेव करने के लिए। उसके बाद अगला लेजर हम बनाने वाले हैं यहाँ पे राज ट्रेडर्स का। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया राज ट्रेडर्स। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे मान लेते कि हमने इसको भी बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कर लिया, तो टैली सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि जो राज ट्रेडर्स है वो एक बैंक अकाउंट है। तो उसने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल को यहाँ पे शो कर दिया है कि आप आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये लेजर एक तरह से हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे राज ट्रेडर्स को किसके अंडर लेना है वो हम कैसे पता करेंगे। अब राज ट्रेडर्स जो है वो एक कंपनी है, एक फर्म है। तो यहाँ पे मान लेते कि हमने राज ट्रेडर्स से उधार में माल खरीदा है। तो जब भी हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे राज ट्रेडर्स के लिए हमें क्रेडिटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें ऑप्शन मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को ये पता चलेगा कि राज ट्रेडर्स जो है वो हमसे पैसा मांगता है, वो हमारा क्रेडिटर है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम इस लेजर को भी यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप किया राघव। अब राघव जो है वो हमारा एक कस्टमर है, उसको हमने उधार में माल बेचा है तो हम उससे पैसा मांगते हैं। तो जिससे भी हम पैसा मांगते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लेजर बनाने वाले हैं कैपिटल का। तो कैपिटल यहाँ पे हम टाइप करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें लेजर बनाना है सैलरी का। तो हम यहाँ पे सैलरी लेजर टाइप करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। सैलरी जो होता है वो हमारे लिए एक तरह से खर्चा होता है, तो खर्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसेज। तो सैलरी जो है वो हमारा आएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें कहीं से रेंट रिसीव होने वाला है, तो रेंट रिसीव नाम से हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया रेंट रिसीव। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आते हैं। अब ये जो रेंट रिसीव है, रेंट रिसीव हो रहा हमारे पास, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, हमें इनकम हो रही है। तो यहाँ पे जो रेंट रिसीव है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा।
तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप से हमें इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्रोल+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद लेजर हमें बनाना है ड्राइंग्स का, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया ड्राइंग्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करके अब ड्राइंग्स जो होता है वो होता है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, हम बिजनेस में से जो भी पैसा निकाल रहे हैं या जो भी माल निकाल रहे हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स का जो लेजर आएगा वो हमारा अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं वो हमारा कैपिटल के अंदर आता है, और जब हम उसी बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि वो कैपिटल अकाउंट से उस अमाउंट को माइनस करके वहाँ पे हमें बैलेंस शो कर देगा। मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो 5 लाख रुपए हम बिजनेस से मांगते हैं। अब वहाँ से हमने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए वापस निकाल लिए, तो वहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट से ही उस 1 लाख को माइनस करके हमें बैलेंस 4 लाख रुपए शो करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमें सेलेक्ट करना है। तो ड्राइंग्स हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल+A की प्रेस करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद अगला लेजर हम बनाने वाले हैं IGST। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंडर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। IGST जो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक प्रकार का हमारा टैक्स होता है, तो ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में हमें यहाँ पे GST को सेलेक्ट करना है। उसके बाद टैक्स टाइप में हमें IGST लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें IGST को सेलेक्ट करना है, और एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें लेजर बनाना है CGST, तो यहाँ पे हमने टाइप किया CGST, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, यहाँ पे हमें GST को सेलेक्ट करना है, और CGST अंडर हमारा आएगा यहाँ पे CGST, तो यहाँ पे हम CGST को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल+A की प्रेस कर देंगे। उसके बाद अगला लेजर हमें बनाना है SGST, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया SGST, अंडर ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, और यहाँ से हम GST को सेलेक्ट कर लेंगे, और SGST के लिए हम यहाँ से SGST वाले टैक्स टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे, और एंटर की प्रेस करके या कंट्रोल+A प्रेस करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद लेजर हमें बनाना है बैड डेब्ट, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया बैड डेब्ट्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करना होगा, बैड डेब्ट्स जो होता है वो होता है एक तरह से हमारा डूबत ऋण, जो भी पैसा हमारा डूब जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। मान लेते कि हमने किसी पार्टी को उधार में माल बेचा है और वो पार्टी हमें पैसा नहीं दे रही है, तो वो जो पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का जो लेजर बनता है वो अंडर हमारा बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि जो पैसा डूब रहा है वो एक तरह से हमारे लिए नुकसान है, तो उसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में बताते हैं। उसके बाद कंट्रोल+A प्रेस करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद अगला लेजर हम बनाने वाले हैं यहाँ पे सस्पेंस, तो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने सस्पेंस, एंटर की प्रेस करते हैं। सस्पेंस लेजर हमारा अंडर आएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं कि कोई पैसा हमारा कहाँ से आया है या कोई पैसा हमारा कहाँ गया है, तो अंडर हम उसको सस्पेंस अकाउंट में ले लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम अगला लेजर बनाने वाले हैं यहाँ पे परचेज का, तो यहाँ पे हम परचेज टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट्स के अंडर ही आता है, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल+A की प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमें लेजर बनाना है परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं परचेज रिटर्न, एंटर की प्रेस करते हैं। तो परचेज का लेजर हमारा परचेज अकाउंट के अंडर आता है, और परचेज रिटर्न भी हमारा परचेज अकाउंट के अंडर ही आता है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल+A से इस लेजर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला लेजर हम बनाने वाले हैं सेल्स का। एंटर की प्रेस करके लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट पे एंटर की प्रेस करते हैं और कंट्रोल+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद इन लेजर्स को हम देखना चाहते हैं कि हमने जो लेजर्स क्रिएट किए हैं, जो लेजर्स हमने बनाए हैं वो बने हैं या नहीं, तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अल्टर वाले ऑप्शन पे हमें जाके एंटर की प्रेस करना है, और यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे। तो हमने जितने भी लेजर्स बनाए थे वो सारे लेजर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मान लेते कि यहाँ पे किसी लेजर में हमसे गलती हो गई हो, तो उसमें कुछ चेंज करने के लिए भी हमें यहाँ पे अल्टर के अंदर ही उस लेजर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे राघव वाले लेजर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी गलती हुई है उस गलती को हम यहाँ से सुधार सकते हैं। मान लेते कि ये हमारा राघव सन्ड्री डेटर में ना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा, तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके या कंट्रोल+A की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वापस हम एंटर की प्रेस करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा राघव जो सन्ड्री डेटर्स में था वो हमने सन्ड्री क्रेडिटर में उसको चेंज कर दिया, तो वो हमें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे शो कर रहा है। अब मान लेते कि कोई लेजर हमें यहाँ पे डिलीट करना होता है,
तो उस लेज़र को डिलीट करने के लिए हमें उस लेज़र को यहाँ से ओपन करना होगा। तो मान लेते कि हम इस राघव का ही लेज़र वापस डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके राघव का लेज़र ओपन कर लेते हैं। अब डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे Alt+D की को प्रेस करना होगा। उसके लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, यहाँ पे डिलीट, डी के नीचे सिंगल लाइन आ रही है। तो जब भी यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के नीचे सिंगल लाइन आती है तो उसका मतलब है कि Alt के साथ हमें उस की को प्रेस करना है। तो यहाँ पे Alt+D की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने मैसेज शो हो रहा है डिलीट। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो राघव का लेज़र हमने बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी लेज़र बना सकते हैं। उन लेज़र्स के अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और उन लेज़र को हम डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी यूजफुल टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।